अगर आप उस बराबर वाला कमेटी में 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते हो तो जज नहीं बन सकते। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम ना दहशतगर्द मुतासरीन को इंसाफ दिलवा सकते। जी भट्टी साहब, आपने बिलावल भुट्टो को सुना है। इसके अलावा भी एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट की। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल आईनी तरमीम के बीच में नहीं आना चाहते थे, हम चाहते थे कि हुकूमत इसको हल करे, लेकिन जब मौलाना और हुकूमत के दरमियान फासला बढ़ा, हमने देखा कि वो एक पेज पर नहीं है तो हमने बीच में इंटरवीन किया। अब ये बताइए कि कितना ज़्यादा फासला था, क्या ये फासला कम होगा और क्या 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम मंजूर हो सकती है? देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, ये हुक्मरान इत्तेहाद के लिए इस वक्त सबसे एक नागुज़ीर इक़दाम हो चुका है, पॉलिटिकल एंगल से भी और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को सॉर्टेड करने के हवाले से भी। लेकिन ईरान को तौर पर इस मामले को हल करने के लिए, अपोजिशन का एतमाद को हासिल करने के लिए या अपोजिशन को कायल करने के लिए, अगर आपने मुतफ़िक़ा तौर पर ये तरमीम मंजूर करवानी भी है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो मुस्लिम लीग नून का था। लेकिन अगर हम देखें तो फ्रंट एंड से मुस्लिम लीग नून हमें गायब दिखाई देती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस बिलावल भुट्टो इस मामले को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हक के अंदर जितने ठोस दलाइल और जो एक वाज़े मौक़िफ़ अपनाया है वो बिलावल भुट्टो हैं। बल्कि उनको तो यहाँ तक आपको याद है वो कहना पड़ा कि 26वीं आईनी तरमीम खुलकर उन्होंने कहा कि ज़रूरी भी है और हमारी मजबूरी है, इसको जैसे मर्जी समझें, ये हर सूरत होगी। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत या मुस्लिम लीग नून की हम बात करें वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। मामला डेफिनेटली नंबर गेम का है। हुकूमत अगर दावा करती रही कि नंबर गेम पूरे हैं, लेकिन सेनेट के अंदर आपको अल्टीमेटली आपको नंबर पूरे करने हैं। कौमी असम्बली के अंदर भी चैलेंजिंग पोजीशन है, लेकिन हुकूमत JUI को कायल करने की बजाय या पोजीशन के ऊपर फोकस करने की बजाय 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता भी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से हमार होते हुए देख रही है। बिलखसूस जिस केस की समाअत दोबारा सुप्रीम कोर्ट में शुरू होनी है, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर आर्टिकल 63A के ऊपर नज़रसानी की अपीलों का मामला है। हुकूमती अरकान इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि उसके अंदर जहाँ पर वोट का जो डालने वाले का हक है, अगर वोट कास्ट करता है पार्टी मंशा के खिलाफ भी, तो वोट काउंट जरूर होना चाहिए। वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस अपील के अंदर एक फेवरेबल डिसीजन आने का इम्कान है, और अगर वो डिसीजन आ जाता है तो फिर हुकूमत का जो मौलाना फजल रहमान के ऊपर इन्हिसार करना, उनको कायल करना, जितने शदोमत से उनको परसू करना शायद उतनी जरूरत ना रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो इंटरेस्टिंग है, मौलाना फजल रहमान भी हर दूसरे तीसरे दिन के बाद उनकी पोजीशन हमें मुसलसल चेंज होती दिखाई देती है। कभी वो कहते हैं कि आईनी तरमीम की और बिलखुसूस आईनी अदालत की वो हमायत करेंगे कुछ मखसूस कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये तो पार्लियामेंट ही जाली है, इस पार्लियामेंट का इतनी बड़ी आईनी तरमीम होनी नहीं चाहिए। फिर इसी पार्लियामेंट के अंदर कल भी हम सोहेल साहब यही प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि मौलाना की पोजीशन हमें तो समझ नहीं आ रही। हम किसी एनालिस्ट से ये सवाल पूछेंगे कि मौलाना दोनों तरफ ऐसे लग रहा है, अपोजिशन को भी खुश रख रहे हैं, हुकूमत को भी खुश रख रहे हैं, और ये कंफ्यूजन हम सहाफियों के लिए बनती चली जा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मौलाना जितनी क्लियर कट और ओपन एंडेड एक अपनी भरपूर सियासत करते हैं, ऐसी कंफ्यूजन आपको माजी के अंदर उनके किसी इकदाम से नहीं दिखाई देगी। हाँ। लेकिन मामला ये है कि मौलाना साहब का दिल एक तरफ ललचाता है कि वो इस आईनी तरमीम के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से जो लुक्रेटिव ऑफर उनके पास मौजूद है उसको भी अवेल करें। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं से लगता है कि जैसे वो किसी उनको एक खास मिशन भी तफवीज किया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ कायल करके लेके आए, और इस 26वीं आईनी तरमीम जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तस्वुर की जा रही है, जो मुल्क की तारीख की बहुत अहम तरीन तरमीम है, उसके हक में PTI भी वोट कास्ट करे। भले कुछ शिकों के ऊपर अगर PTI की मुखालफत हो जाए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो उसका मेन है, उसका माखिज है, जो मेन अहम तरीन तरमीम है, उसके ऊपर PTI का भी वोट आना चाहिए। लेकिन सोहेल साहब, मेरा इसमें एक पर्सनल ओपिनियन भी है, अगर वो भी आप सुन लें। माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मौलाना फजल रहमान जो पॉपुलैरिटी उनको अपने डिसीजन से आईनी तरमीम को रिजेक्ट करने के बाद मिली है, मुझे लगता है वो उसको भी बड़ा एंजॉय करे और वो उसको आसानी से जाने नहीं देंगे। उनकी पहले से स्ट्रीट पावर थी, बट ही हैज गॉटन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। आपको आवाज आ रही है सोहेल साहब? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। दुरुस्त आपने कहा वो पॉपुलैरिटी को उन्होंने कुछ दिन एंजॉय किया है, लेकिन पेशावर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने अंदाज अपनाया, वहां पर फिर एक दफा वो कंफ्यूजन का शिकार है। जैसे कि मैंने कहा कि वो आईनी तरमीम के अंदर
शामिल भी होना चाहते हैं और इसी हुकूमत को वो प्रेशराइज भी रखना चाहते हैं। लेकिन वो जो उनकी जो इस वक्त पॉपुलैरिटी थी, जो एक उनकी पॉलिटिकल विजडम की बात हुई थी, जिसकी वजह से उनकी बल्ले बल्ले हुई थी, वाह वाह हुई थी, वो ये थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहें और हुकूमत को आईनी तरमीम न करने दें। तो उनकी पॉपुलैरिटी इस हद तक महदूद है। जिस दिन मौलाना साहब ने तरमीम के हक में अवार्ड दे दिया, क्लियर कट अनाउंसमेंट कर दी, ये जो पॉपुलैरिटी उनकी कुछ दिन के लिए आसमान को छू रही थी, ये खत्म हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके फॉलोअर्स ने जो एक मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है, वो इस समझते हैं कि पहले भी उन्होंने 15 सितंबर को बहुत कामयाबी के साथ हुकूमत को इन तरमीम को करने से रोक लिया और आइंदा भी नहीं होने देंगे। अच्छा भट्टी साहब मुझे एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा। एक तरफ मौलाना कह रहे हैं कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वो भी शामिल थे 2006 में जो हुआ था, हम आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ को कोई इस तरफ लाना चाह रहे हैं, तो मुझे यही लगता है कि वो शायद तहरीक इंसाफ को इस तरफ इस वजह से भी लाना चाह रहे हैं कि वो मुसवदा अपना तैयार कर रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ को उस पर कायल कर लेंगे कि ये देखें ये हमारा मुसवदा है और ये मुसवदा मंजूर हो जाएगा और ये आईनी तरमीम भी आ जाएगी। देखिए, वो कहते हैं ना कि कान को सीधी साइड से पकड़ लेंगे, उल्टी साइड से पकड़ लें। ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, लेकिन जो मसला ये है कि इस वक्त पीटीआई को और मौलाना फजल रहमान साहब को एक फेस सेविंग चाहिए अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जो बुनियादी मसला जो बड़ा चैलेंज है वो पीटीआई का है, जिनकी फॉलोइंग है वो ये समझते हैं कि हुकूमत के किसी इकदाम की, वो भले दुरुस्त हो जैसे भी हो, किसी सूरत हमायत नहीं करनी। अगर वो कोई दुरुस्त समझते भी हो किसी इकदाम को, अगर वो हमायत करते हैं तो उनकी फॉलोइंग कम होती है, उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, उन्हें भी अपना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पीटीआई के बहुत से दोस्त इन बातों का बरबला इजहार हमारे साथ करते रहे। मैं एग्जांपल देख सकता हूँ, साउथ पंजाब के हवाले से एक करारदाद लेके आनी थी सेनेट के अंदर, तो वहां पर कुछ पीटीआई के दोस्त वहां पर इस हवाले से एफर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आज के दिन में ये काम नहीं कर सकता, कुछ वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ऐसा लगेगा कि इमरान खान साहब और उनके बाकी लोग मुश्किलात में हैं और हम जनूबी पंजाब बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा होगा, ट्रोलिंग होगी, तो मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लोग इस बात से डरते हैं, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि ये एक फेस सेविंग का रास्ता है कि हम हुकूमत का बैकएंड के ऊपर डेफिनेटली कंसेंसस होगा, उसके ऊपर उनका इत्तफाक राय होगा, ऐसा मसवदा अपोजिशन से तैयार करवाया जाए, पीपल्स पार्टी, JUI, PTI सब लोग उसको फ्लोट करें, हुकूमत भी साथ उसके वोट कास्ट कर दे मुमकिन तौर के ऊपर, जिससे इनको फेस सेविंग मिल जाएगी और हुकूमत कहेगी हमने अपना अल्टीमेटली जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन हुकूमत ज्यादा रिलाय कर रही है सुप्रीम कोर्ट के कुछ आने वाले दिनों में कुछ फैसलों के ऊपर, जिससे उसकी पोजीशन बहुत वाज़ेह हो जाएगी। बिलखुसूस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक नजरसानी की 14 सितंबर के फैसले से मुतल्लिक जो उन्होंने एक नजरसानी की एक अपील फाइल की हुई है, जिसके अंदर 3 पॉइंट्स को उन्होंने रेज किया था और हुकूमत उसके भी लिए मुंतजिर है। और आज जो समाअत होनी ये भी बहुत अहम नौयत की है, जो बिलखुसूस जिसका बराह रास्त ताल्लुक है आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी पोजीशन से हटकर वोट कास्ट करने वालों का। तो हुकूमत पोजीशन के अंदर भरपूर एफर्ट में जरूर है, लेकिन फ्रंट एंड से बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी हमें इस मामले को लीड करते हुए दिखाई दे रही है। और अल्टीमेटली अगर इसी तरह में हुई तो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के कुछ लोग डेफिनेटली इस तरमीम के हक में वोट कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया। भट्टी साहब मुझे ये बताइए, एक तरफ हम देख रहे हैं मौलाना साहब भी हुकूमती ऑफर्स को भी, मेरा ख्याल है कि हुकूमती ऑफर्स हमेशा से कंसिडरेबल होती हैं, उसमें वजारतें भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। दूसरी तरफ एमक्यूएम का भी एक किरदार है, हमेशा से हमने देखा है कि एमक्यूएम जब कोई तरमीम आती है, जब एमक्यूएम की जरूरत पड़ती है तो एमक्यूएम भी नाराजगी का इजहार करती है। कल मुस्तफा कमाल ने बैग यू पार्डन, मुस्तफा नवाज साहब तो इस्लामाबाद के, उन्होंने ये कहा है कि हम हुकूमत से खुश नहीं हैं, वो हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अब कुछ ले कुछ दे वाली पॉलिसी पे जाएंगे, तो तब भी मेरे ख्याल वोट करेंगे। जी, सियासत शायद इसी ही चीज का नाम है कि जब आपको हुकूमत को आपकी जरूरत पेश आती है या किसी भी पार्टी ने दूसरी पार्टी की हमायत हासिल करनी, तो इस मौके के ऊपर वो अपनी पस्से पर्दा अलाम तो बात नहीं करते, वो अपनी उन मुतालबात को, अपने उन तजवीज़ को हुकूमत के सामने रखते हैं जो समझते हैं कि आइडियल टाइम है, इससे अपनी बातों को मनवाया जा सकता है। तो डेफिनेटली एमक्यूएम के तो ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपर्टीज इसके अंदर एस्टेब्लिश्ड है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो फिर अपनी डिमांड्स को मनवाने की पोजीशन में होते हैं और वो मनवा लेते हैं, तो डेफिनेटली वो भी मनवाने की इस बार भी कोशिश करेंगे। अच्छा सोहेल साहब, एक और खबर भी इस वक्त मैं ये खबर देख रही हूँ कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उन पर संजानी जो जलसा हुआ था उसमें तकरीर पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है, और ये जो रहनुमा थे इन पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला फाइनली कर लिया गया।
फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत दरख्वास्त जमा कराई जाएगी और वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नाकाबिले जमानत जो है वो ये मुकदमात हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई इतना शदीद हो गया था मामला कि इसकी जरूरत पड़ी अब हुकूमत को? देखिए, संजानी के जलसा उस दिन आपने भी ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपने उसको रिपोर्ट भी किया, डिस्कशन भी हुई, हम सब ने उसको देखा। बदकिस्मती के साथ वो जलसा जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए एक मोमेंटम क्रिएट करना था, एक हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करना था, एक बेहतर हुकूमत अमली के तहत, उस जलसे के दिन से ही और अगले दिन भी हर जगह पे तमाम मुबस्सिरीन ने, एनालिस्ट ने इसी बात के ऊपर सबका फोकस था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जलसे के जरिए से अपने लिए मुश्किलात में बेपनाह इजाफा जरूर कर लिया है, कोई सियासी फायदा वो हासिल नहीं कर पाई। ये बात वाज़ेह थी और इसकी बुनियादी वजह यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने और बिलखसूस वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने वहाँ पे जिस अंदाज में एक गलत एक स्ट्रेटजी के तहत जो इश्तियाल अंगेज तकरीर की, उसका ये नतीजा उस दिन ही नजर आ रहा था। ये तो चले कुछ दिन तखीर हो गए, गवर्नमेंट ने देखती रही इसको, लाहौर ही गए, फिर पिंडी आ रहे थे, पिंडी आने के बाद सिचुएशन दोबारा ट्रिगर हुई और अभी फैसला हुआ। तो ये अल्टीमेटली होने था जब आप अपने मामलात को सुधारने निकले हैं। और थोड़ा सा उस संजानी की जलसे से पहले आपको याद होगा, थोड़ी सी मज़ाहमत की बजाय मफाहमती फजा कहीं बनते हुए दिखाई दे रही थी। मौलाना ने भी इंगेज किया हुआ था और बाकी मुलाकातें भी हो रही थी। पीटीआई के चेयरमैन पीटीआई मिस्टर गोहर समेत उनकी सीनियर क़यादत उस कमेटी के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर उस रात गए तक बैठी रही थी जो आईनी तरमीम के ऊपर काम कर रही थी। तो एक इंटरेक्शन, एक इंगेजमेंट हुकूमत के साथ नजर आ रही थी। लेकिन फिर अचानक उस जलसे के बाद, फिर लाहौर और पिंडी के एहतजाज के बाद अब फिर अगेन दोबारा डिस्कनेक्टिविटी हो गई है। अब वही मुकदमात, वही कचहरियां, वही अदालतें, वही जबान दोबारा शुरू हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भट्टी साहब, वक्त खत्म हुआ चाहता है। भट्टी साहब के वैसे में बहुत सारी ऐसी चीजें कि आज क्लियर हुई हैं। फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो उन्होंने तज्जिया किया ना कि वो जाएंगे अल्टीमेटली गवर्नमेंट की साइड पे, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लेके जाए। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस।